चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। कृष्णे सर्वात्मके नित्यं सर्वथा दीनभावना अहङ्कारन्न कुर्वीत मानापेक्षां विवर्जयेत् सर्वथा तद्गुणालापं नामोच्चारणमेव वा सभायामपि कुर्वीत निर्भयो निःस्पृहस्ततः एवारे वलित में जे काई कहो ते वारे एवारे वलित में जे काई कहो ते वारे निष्ठाति वल्लभनी वाणी अनुसरता निष्ठाति वल्लभनी वाणी अनुसरता ने बहिर्मुख कहो छो तो ते वारे हमें वारे वलित में जे काई कहो ते वारे मेवा मेलववा प्रभु ने नथी सेवता मेवा मेलववा प्रभु ने नथी सेवता मेवाती करवी प्रभु सेवा रे प्रभु सेवा रे वलित में जे काई कहो ते वारे वाडियो मा भक्ति ना भवाड़ा गोठवीने वाडियो मा भक्ति ना भवाड़ा गोठवीने कृष्ण विक्रय ना धन नती लेवारे वलित में जे काई कहो ते वारे लक्ष्मी नाथ ना नाम भीख मागी लक्ष्मी नाथ ना नाम भीख मागी नथी करवा मनोरथो वारे ने वारे वलित में जे काई कहो ते वारे देवनु छे द्रव्य ते प्रसाद नथी लेता देवनु छे द्रव्य ते प्रसाद नथी लेता जेवो लेता होय ते वैष्णवो केवा रे ते
તેવો કેવારે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે ભાગવતથી ભંડોળ ભેગું કરવા ભાગવતથી ભંડોળ ભેગું કરવા વડીલો તો નથી ધુંધુકારી જેવા એ તેવો કેવારે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે નાણાકીય ભાવો બાંધ્યા સેવા સામગ્રીના નાણાકીય ભાવો બાંધ્યા સામગ્રીના પ્રભુને નથી ત્યાં લેવા દેવા રે પુષ્ટિ પ્રભુને નથી ત્યાં લેવા દેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે ગૂઢ રસ ભાવ રૂપ ઘરમાં જ સેવ્ય પ્રભુ ગૂઢ રસ ભાવ રૂપ ઘરમાં જ સેવ્ય નથી જાહેર કરવા જેવા રે તે તો એવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે પોતાના તનથી ને પોતાના ધનથી પોતાના તનથી ને પોતાના ધનથી ઘરમાં કરવી છે કૃષ્ણ સેવા રે કૃષ્ણ સેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે વલ્લભની વાણી પુષ્ટિ જીવો કેમ વેસરે વલ્લભની વાણી પુષ્ટિ જીવો કેમ વેસરે પડ્યા નથી એવા કાંઈ હેવા રે જેવા તેવા રે વળી તમે જે કાંઈ કહો તેવા રે ઓ અમે વારે અમે વારે હો અમે વારે અમે વારે વારે અમે વારે વળી તમે જે કાંઈ કહો તે વારે कल थोड़ी धांधल थी मन में, मैं कह नहीं सके पर सचमुच में आज ऐसे लग रहे हो कि 6 बजे से शुरू कियो तो अच्छी ढंग से अपन विषय को न्याय कर पाते, पर थोड़ा आप लोग सहयोग दोगे तो 10:30 बजे तक यदि चालू रखें तो शायद पूरा कर पाऊंगा। थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी आपको। सबसे खास इतने दिनों में जो कुछ अपन ने देखो वो विषय अहंकार और ममता, अहंता और ममता, और वहाँ में खास एक ध्यान देने लायक बात यह है कि अहंता को जो शुद्ध तत्वात्मक स्वरूप है वो निर्दोष है, विशुद्ध है, उपादानात्मक है, और वही तरीके को वहाँ का जो क्रियात्मक स्वरूप है वो भी विशुद्ध है। दोष जो है वो वाकु अपने भीतर अनुभव करने में, या वासु अपन घड़े बहे हैं, वासु अपन कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, या में कोई दोष नहीं है।
वो अपन ने देखे हो कि वाकु यदि दोष रूप मानेंगे तो बहुत गड़बड़ फैलेगी और थियोरिटिकली पॉसिबल नहीं है कि वाकु अपन अवॉइड कर सकें। दोष जहाँ से प्रकट हो रहे है वो अपने भीतर जो अहंकर्ता है वहाँ में भी कोई दोष नहीं है, पर वह अहंकर्ता को जो नेचर है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वह कॉम्प्लेक्सिटी में जा वक़्त अहंता और ममता, अहंता के मोह में पनपे और ममता के मोह में पनपे, वहाँ में से फिर काम क्रोध पनपे, फिर लोभ मोह मद मात्सर्य वगैरह पनपे और वह तरह से जो वाह को आखो एक विकृत क्रियात्मक रूप प्रकट हुए है, वहाँ में दोष आवे है। और जब अहंकारम न कुर्वी तक कहो जाए है तो वह रेफरेंस में कहो जा रहे है। ये बात अपन अभी तक के वहाँ में बता चुके इन संक्षेप में। या में अहम मोह और विषय मोह अपन ऐसे दो मान के चलें तो एक बात ध्यान से समझो कि महाप्रभु जी ने अहम सु पैदा होते भय जितने भी मोह हैं वाके एंटीडोज में विवेक धैर्याश्रय में विवेक बताया है। वह विवेक को अपन विवेक की परिभाषा के विवेकस्तु हरिः सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति और वह विवेक के जो चार उपाय हैं हासिल करने के या अनुभव करने के, उन चारों उपायों को जब वक़्त अपन अपनावें तो बहुत सारे अहंकार के दोष जो हैं वो अहंकार के विकृत होने के दोषन से अपन बच सकें। कम से कम जो अपनो सेटअप है प्रोग्राम को वहाँ में दूसरे के हिसाब से वो दोष हो सकें कदाच, पर कोई भी दोष है कि निर्दोष है वो तो कोई न कोई फ्रेमवर्क में पता चलेगा ना, क्योंकि एक ही अहम जो है वो दोष भी हो सके है और वही अहम निर्दोष भी हो सके। जैसे कोई मैंने कल या परसों के वहाँ में बताया तो कि जो आर्मी को सोल्जर है वो कोई को मार रहे है तो वो दोष नहीं है, वह को परमवीर चक्र मिलेगा, और अपन कोई को मार रहे हैं तो वो हत्या कहवाएगी। तो ऐसे ही अहंकार को भी जो है वो कोई के लिए दोष हो सके, कोई के लिए वो निर्दोष हो सके। तो अपनो जो प्रोग्राम है भगवत शरणागति को, भगवत भक्ति को, वह प्रोग्राम में अपने अहंकार दोष रूप नहीं हो जाएंगे। ये मैंने कल तक की अपने विषय विवेचना सुर व छल्ले जब आपको गज़ल सुनाई वहाँ को भी मूल मतलब यही है तो कि दोष हैं, पर उन दोषन को अपन कैसे एंटीडोस पैदा कर दे सके हैं उन दोषन को, और कैसे उनको न्यूट्रलाइज कर सके हैं, ये सारी बात अपन ने कल देखी। तो जो अपनी विषय मोह हैं वह विषय मोह को भक्ति मार्ग के अनुकूलतया अपन कैसे कंट्रोल में ला सकें, तो वही लिए महाप्रभु जी ने धैर्य को उपदेश विवेक धैर्याश्रय में दियो है। अब वैसे फेस वैल्यू पे वो उपदेश जो है त्रिदुख सहनन धैर्यम बहुत इम्पॉसिबल टास्क लगे है। विवेकस्तु हरिः सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति, या को एक्सेप्टेंस भी डिफिकल्ट है, पर वासु ज़्यादा डिफिकल्ट है वो त्रिदुख सहनन धैर्यम आमृते सर्वतः सदा है। पर वो जो डिफ़िकल्टी है वह के विवेक के और धैर्य के स्वरूप को एक्वायर करने की, वो डिफ़िकल्टी को महाप्रभु जी ने किन उपायन से ईजी बनाई है, वो उपायन पे अपन ध्यान दें तो अपने को समझ में आएगा कि तंग फुर्सत हूँ तामुल में मुझे ढलने दो। ये इन उपायन को अपन करेंगे तो वो अपन वह को तामील कर सकेंगे वह विवेक को, वह धैर्य की। तो मूल में तो सारो जो अपनो अहंता को मोह और ममता के मोह के काउंटर डोज तरीके अपने यहाँ महाप्रभु जी ने इनको सुधारने या इनको स्वस्थ रखने के लिए विवेक और धैर्य बताए हैं। और ये विवेक धैर्य जो बताए हैं उन विवेक धैर्य के अंतर्गत इनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं षोडश ग्रंथ की, जहाँ जहाँ
जैसे नवरत्न है, अंतःकरण प्रबोध है, कृष्णाश्रय है, वगैरह वगैरह, वो सब इन्हीं बातन के सॉर्ट ऑफ मैनुअल हैं। इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना, तामिल में कैसे लाना, वाके सब वो मैनुअल हैं, ये अपन समझ सकें। ये सारो विवेक धैर्य को प्रोग्राम प्लस जब इनको भी नहीं अपन एडॉप्ट कर पाते हों तो आश्रय करना, और वो आश्रय के भी जो अपन सारी बातें देखेंगे कि किन किन सिचुएशन में आश्रय करना, वो जो महाप्रभु जी ने विवेक धैर्याश्रय में बताया है, तो वो देखने से अपने को निश्चित पता चल सके कि अपन के विवेक धैर्य को भी सुधारने को उपाय आश्रय में रहो भयो है। वैसे आश्रय की स्वस्थता विवेक धैर्याश्रय से अच्छी होवे है। वो या तरीके की इंटरडिपेंडेंसी, म्यूचुअल डिपेंडेंसी विवेक धैर्य विसाविस आश्रय की है। ये अपना एक प्रोग्राम है अपने अहंता ममता मोह को सुधारने को। ये सारी बात महाप्रभु जी ने हासिल की है भगवत गीता से। अपने पास इतना समय नहीं है कि इन सब को आइटम वाइज चेक करके देख सकें, बाकी देखें तो बहुत अच्छा एक पहलू वहाँ में उभरे कि कहाँ से आ रही है। पर एक संक्षेप में थियरी के तौर पर मैं आपको बताऊं कि भगवत गीता में जहाँ 17वें और 18वें अध्याय में कई बातन के सात्विक राजस तामस जो प्रभेद बताए हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तान शृणो, उनके जो आइटम हैं, उनकी जो त्रिविधतान को जो अपन भेद देखें और उन भेदन में कैसे तामस जो है वो नुकसान पहुंचावे वो देखें, तो कैसे अविवेक जागे है, कैसे जो है वो सात्विक जो है वो वाकई प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन सात्विकतान के जो उपदेश प्रभु ने गीता में दिए हैं, वहाँ में से कैसे विवेक अपनो प्रकट हो रहे है, वो सिर्फ अपन को रिलेट करें तो दिख सके, ऐसी बात नहीं है। पर वहाँ वो बहुत विस्तार से कहो गया। महाप्रभु जी ने वो सारे विस्तार को सूत्रीकृत कियो है, एक सूत्र के रूप में दे दियो है। डिफरेंस जो है वो या तरीके को है, पर वो जो आइटम है वो जरूर मैं आपके सामने एन्यूमरेट करूंगा कि जैसे आहार है, श्रद्धा है, तप है, दान है, यज्ञ है, कर्म है, बुद्धि है, धृति है, सुख है, इन सब को त्रैविध्य भगवान वहाँ बता रहे हैं कि ये सात्विक भी होवे हैं, ये राजस भी होवे हैं और ये तामस भी होवे हैं। और हर वक्त वहाँ में वाकई जो सम आवे है वो यही तरह से आवे कि जो जो इनके तामस प्रकार हैं, माने श्रद्धा के तामस प्रकार, आहार के तामस प्रकार, तप के तामस प्रकार, दान के तामस प्रकार, यज्ञ के, कर्म के, बुद्धि के, धैर्य के और सुख के, धैर्य मत कहो धृति को वाकु, धृति के और सुख के जो तामस प्रकार हैं, उन प्रकारन में जा वक़्त अपन उलझें, वह वक़्त कहीं न कहीं अपनी अहंता ममता को अस्वस्थ बनाने को अपन कार्यक्रम एडॉप्ट कर रहे हैं। और उनके जो सात्विक प्रकार हैं, उन सात्विक प्रकारन को अपने में अपन कल्टीवेट करने को प्रयास करें। वो सबके सब एक साथ तो होने वाले नहीं है। फिर पाछे वही है कि तंग फुर्सत तामुल में मुझे ढलने दो। पर जहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हो सात्विक प्रकार, कोई लोग जो है वो सहज संभव है कि सुख सु नहीं कर सकते हो तो उनको कर्म सु करना चाहिए, कर्म सु नहीं कर सकते हो तो बुद्धि सु करना चाहिए, बुद्धि सु नहीं कर सकते हो तो श्रद्धा के लेवल पे वाकु सुधारने को प्रयास करना चाहिए। जहाँ से आपको पॉइंट मिलते हो अपने आप को पकड़ने को, बैग को हैंडल कहीं भी लगाया जा सके। देखो एक बात ध्यान समझो, ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं भी बैग को हैंडल लगाया जा सके। जहाँ बैग को हैंडल लगायो वहाँ से बैग को उठाई जा सके है, मूल सिद्धांत ये है। तो उठानो कहाँ सु, वो हर वक्त यही बात रहेगा कि जहाँ बैग को हैंडल लगे है। अभी नई सब बैगें आई तो देखो, कोई को साइड में बैग होवे, कोई को पीछे बैग होवे, कोई को यूँ बैग होवे। तो बैग को हैंडल तो कहीं भी हो सके, मगर बैग को जो हैंडल है
वहां बेग को उठाओगे ना तो वो आपको और बेग को दोनों को सुविधाजनक बात रहेगी। तो या लिए ये जो है वो हैंडल के तरह हैं अपने अहंता को उठाने के, सुधारने के, ये सब हैंडल के जैसे हैं। वो आहार, श्रद्धा, तप, दान, यज्ञ, कर्म, बुद्धि, धृति, क्योंकि इन सब में अहंकार जो है वो गुंथ जाए है। कल मैंने आपको वो बताया तो कि जैसे ईगो, सुपर ईगो कैसे अपने कॉन्शियस अनकॉन्शियस में एकदम घर करके बैठ जाएं, या अपनो जो घड़ा हतो पुष्टि मार्ग को, मानसिकता को, वहाँ में मैंने अहंकार को, चित्त, बुद्धि और मन और इंद्री के उन सब में, क्रिया और ज्ञान में कैसे अपनो अहंकार जो है वो सब जगह फैलियो भयो है। बिल्कुल ऑलमोस्ट वा तरह से जैसे वट वृक्ष की जड़ जो है, एक वक्त वट लग्यो नहीं और वो जड़ फैल के सब चीज को पकड़ ले, और इतनी स्ट्रांग पकड़े कि वो वासु छूट नहीं सके और वो वासु छूट नहीं सके। ऐसे अहंकार की जो पकड़ है वो ऑलमोस्ट वट वृक्ष के जड़ के जैसी पकड़ है कि यदि कोई भीत को आने पकड़ लियो ना वट ने, तो भीत को गिरने नहीं देगो। भीत कमजोर हो जाए तो भी खुद खड़े हो या के लिए ये वाकई खूबसूरती हो है वट वृक्ष के जड़न के पकड़ने के अंदाज की, ये खूबसूरती हो है कि वो भीत पे यदि उग गए हो वट वृक्ष तो भीत कमजोर हो जाएगी पर वो वट वाकू गिरने नहीं देगो जो भीत को सहारा लेके खड़ो भयो है। या तरह से वाकू जड़ को पकड़ा, क्योंकि वो जड़ को पकड़ा ही नहीं है, जड़ को पूरी तरह से उनको चिपक के और फिर पाछो जमीन में भी घुस जाए, कहीं डीप अपनी अनकॉन्शियस में, या अपने यहाँ के हिसाब से चित्त में कहो, या चित्त से भी जो प्राइमरी स्टेज जो अपनी प्रकृति के गुणन की हैं, उन लेवल तक में भी वो घुसने की सामर्थ्य रखे है। तो वाह तरह से वो घुसने की क्योंकि अपन ने देख सके कि इंद्रिय, अहंकार और इन सब में तन्मात्रा तक में वो अपना अहंकार घुस सके है। वो अपन ने चार्ट में देखे तो दिखा दे एक वक्त भले, तो वो चार्ट में अपन ने देखे तो कि वो अहंकार जो है वो अपने इंद्रिय, तन्मात्रा और मन, इन सब में वो अपना अहंकार घुस सके है। तो जब अपना अहंकार घुस सके तो वो कमजोर भी हो जाए तो हो जाए, पर वो कमजोर हो जाए पर ये वाकू गिरने नहीं दे। अहंकार की ये सिफत है। पर हर वक्त यह सिफत को, जैसे हर कोई भी सिफत है वाको सदुपयोग भी हो सके और दुरुपयोग भी हो सके, ऐसे ये जो अहंकार की सिफत है, ये देखो यहाँ अहंकार अपने मन, तन्मात्रा माने विषय, रूप रस गंध स्पर्श। तो अपन जो रूप रस गंध स्पर्श वैसे नहीं है, पर क्योंकि ये विषय आयो या लिए मैं आपको बता रही हूं कि अपने को यूं लगे कि इंद्रिय में अहंकार को तो घुसना स्वाभाविक कथा है, क्योंकि मैं देख रहे हूं, मैं सुन रहे हूं, मैं कर रहे हूं, मैं चख रहे हूं वगैरह वगैरह। पर तन्मात्रा जो विषय है वहां में कैसे अहंकार घुसे, ये एक बात ध्यान से समझने की है कि हर जो विषय अपने को दिख रहे हो है वो दिख रहे हो है तन्मात्रा के बदौलतों। और वो जो तन्मात्राएं हैं वो हर दृष्टा की एकदम पर्सनल एसेट है। वहां को कारण समझो कि जैसे अब देखो मैं ये पेन यूं रखूं सामने तो आपको ये दिखेगा कि मैं पेन देख रहा हूं, और यदि आप या पेन को देखने लग जाओ तो आपके भी फेस को देख के मैं पहचान सकूं कि आपको ये पेन दिख रही है। बस ये बैरियर आ गई। पेन आपको क्या दिख रही है, कैसी दिख रही है, वो मैं नहीं देख सकूं। मैं ये देख सकूं कि आपको पेन दिख रही है, आप ये देख सको कि मोकू पेन दिख रही है, पर मैं ये नहीं देख सकूं
कि आपको पेन कैसी दिख रही है, क्या दिख रही है, वो एकदम आपकी पर्सनल एसेट है, वो तन्मात्रा है। आया ना ख्याल में? मैं ये देख सकूंगा कि आप पेन को देख रहे हो, जब आपको ये, आप भी ये देख सकोगे कि मैं यहाँ पेन को देख रहा हूं, पर मैं यहाँ पेन को देख रहे हूं, वाकई बात एक आवरण आ जाए आपके और मेरे बीच में कि जो आपको नहीं दिख सके कि मोकू पेन कैसी दिख रही है, क्या दिख रही है, ये सब बिल्कुल मेरी पर्सनल एसेट है, जो कोई के साथ में शेयर नहीं। मेरी संपत्ति, मेरे चेतना की संपत्ति, तन्मात्राएं मेरी चेतना की संपत्ति हैं, मेरे अहम की संपत्ति हैं, जो बिल्कुल मैं खुद ही जान रहे हूं और कोई नहीं जान सके। जैसे ये पेन तोकू कैसी दिख रही है मैं नहीं जान सकूं, तू देख रही है या पेन को, ये मैं जान सकूं, पर तोकू दिख कैसी रही है ये मैं नहीं जान सकूं। वो तेरी पर्सनल संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति है। तो यह अर्थ में बात ध्यान समझो कि अपनो अहंकार तन्मात्रा तक में अपनी जड़ पसार रहे, बाकी जड़ें कितनी भीतर जावे हैं यह बात को अपन समझ सके हैं, वो अपनी बिल्कुल अहंकार को विषय है, वो अपन शेयर नहीं कर सकें। जैसे अपना अहंकार शेयर नहीं कर सकें, ऐसे ये नहीं शेयर कर सकें। तो ये हकीकत यहाँ में एक बहुत जबरदस्त भरी हुई है कि अहंकार की जड़ें जो हैं वो कहाँ तक नहीं जा रही हैं, बाह्य विषय तक जा रही हैं अपने अहंकार की जड़। ये वाकई खास खासियत है। तो इतनी पकड़ वालो जो ये अहंकार है, ये अहंकार को कहां से अपन सुधारने को प्रयास करेंगे? तो भाई आपके पास जो हैंडल होए वहां से प्रोग्राम स्टार्ट हो सके। आपको लगता है कि आपके सुख को स्वरूप जो है वो तामस है, और वह तामस स्वरूप सुख के अनुरूप आप अहंकार को सुधारने जाओगे तो अहंकार को अब ज्यादा तामस बनाते जाओगे। पर आपको लग रहे हो कि नहीं, सुख की मेरी जो अपेक्षाएं हैं वो भले तामस हों, पर मेरी जो है वो कर्म की जो अपेक्षाएं हैं, करने की जो मेरी आप संकल्प हैं, उनमें तामसता नहीं है, तो चलो कर्म को पकड़ लो। आपको कर्म में लग रहे हो कि नहीं भाई कर्म तो आदत खराब पड़ी भई है, वो सुधरने वाली है नहीं। कर्म कोई को, क्योंकि कल मैंने आपको जैसे बताया ना, कर्म जो अपन कर रहे हैं वहां में अपने आनुवंशिकता को, अपने वातावरण को, अपने फलाकांक्षा को, अपन ने जो पूर्व कर्म किए हैं वह को संस्कार या वासना को भी रोल हुए है, जाके कारण भी अपने को कर्म करना पड़े। जैसे अक्सर क्या हुआ, कोई आदमी लूटने जाए, अक्सर रोज अपन छापा में पड़े हैं, पर लूटने में जरा भी प्रतिबंध कोई करे तो मर्डर भी करना पड़े। वो मर्डर करने के लिए मर्डर नहीं कर रहे हुए, पर लूटने की वहां ने कर्म एडॉप्ट कियो, वह की कॉरोलरी में वाकू मर्डर भी करना पड़े। तो वैसे वो मर्डर करना पड़े तो वाके बाद फिर वाके कॉरोलरी में भी कुछ कर्म करना पड़े। वो कर्म करने को अपनो वस्तु तो आकांक्षा नहीं हुआ है, पर वो कर्म के कारण कर्म करना पड़ते हुए है। ऐसे कर्म भी पाछे एक कर्म को जनरेट करते हुए, और उन सब कर्मन में जो कर्म के द्वारा जनरेट होते कर्म है, उन कर्मन में जा वक्त अपने अहंकार को फंसना पड़े, वह वक्त अपना साथ तो अहंकार ही दे ना, कौन साथ देगा? दिल भी कहते हो कि भाई ये काम नहीं करना, पर अब जा वक्त अपना अहंकार कह रहे हो कि ये कर्म करना है, और वाह कर्म की कॉरोलरी में कोई दूसरा भी कर्म करना पड़े तो वाह वक्त करना ही पड़े वो, क्योंकि अहंकार ही वहां अपने को साथ देते हुए, और तो कोई चीज साथ देने वाली हुए नहीं है। और वो कर्म जब वक्त करें वाह वक्त अपन गिल्टी भी फील करते हुए, क्योंकि अपन ये कर्म करना चाहते हुए पर वो कर्म करना नहीं चाहते हुए। अब वो कर्म अपने को करना पड़ रहे है, एक जो कर्म अपन ने गलत अपनाया है वह कर्म के परिणाम स्वरूप दूसरों कर्म करना पड़ रहा है, ऐसा कि जो अपन करना नहीं चाह रहे हैं। वहां साथ देने वालों कौन है? दिल साथ नहीं दे रहे हो। ध्यान से समझियो, सुपर ईगो ना पाड़ेगा कि गलत काम कर रहे हैं, पर भाई अब काम ये कर लियो है तो या के लिए जो भी कुछ दूसरों कर्म पैदा होएगा वह कर्म को तो अपने को करना ही पड़ेगा, और जब करना पड़ेगा वह वक्त साथ देने वाली न बुद्धि होवे न मन होवे है, चित्त तो बेचारा वैसे ही नीचे बैठे हुए कहीं दुबक छुपक के,
तो कौन साथ दे वा वक्त, यदि कोई साथ दे है तो अपनो अहंकार अपने को साथ दे कि मैंने ये कर्म किया है और ये कर्म के करने के वाकू पूरे रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए मुझको ये कर्म भी करना पड़ेगा। और जैसे ही अपन को अहंकार ने अपने को ये बात समझाई और फिर अपन क्या करें कि वाकू जस्टिफाई कर दें कि अच्छा भाई हम करना नहीं चाहते थे पर क्योंकि ये कर्म कर ही ऐसे रहे हैं। जैसे अक्सर आप देखो कि अपने को हिंदुस्तान में बिजनेस करना हो तो टैक्स चोरी करनी ही पड़े कोई उपाय नहीं है। टैक्सेशन को प्रकार या ढंग को है कि आदमी या तो बिजनेस करे, नहीं करे तो वो खुद जो टैक्सेशन के लॉ हैं वो या ढंग के हैं कि वो आपको चोरी नहीं करो तो आप बिजनेस ही नहीं कर सको अच्छी तरह से, क्योंकि कईयन को खवाना है ऑफिसरन को, कई ऑफिसरन को खवाना, वो पैसा आप व्हाइट में कहाँ से खवाओगे? तो नेचुरली आपको ब्लैक जनरेट करना पड़ेगा। ब्लैक जनरेट करना पड़ेगा तो कहाँ से होएगा? टैक्स चोर करके ही तो ब्लैक जनरेट होएगा ना। तो वो अपन को बिजनेस करना है, कर्म के कोरोलरी में आतो भयो कर्म है बिजनेस कर रहे हैं बाकी कोरोलरी में आतो भयो कर्म है कि अपने को टैक्स चोरी करनी पड़े। अपन बिजनेस में चोरी नहीं करना चाहते हैं, सच्चो भी माल बेचते हो तो अभी टैक्स में अपने को चोरी को काम करना पड़े है। और फिर अपन को साथ वा वक्त कौन दे है? अहंकारी देन। भाई मैं ये जब बिजनेस कर रहे हूं तो कोई ऐसे ही थोड़ी कर रहे हो। तो या के कारण जो है वो पूर्व कर्म के जो संस्कार हैं, पूर्व कर्म की जो वासनाएं हैं वो भी अपने कर्म को जनरेट करती हुए हैं। और वो जो कर्म को जनरेट करती हुए तो आप कर्म को पकड़ के, और यदि नहीं अपने आप को सुधार पा सकते हो अहंकार को, तो ठीक है आप यज्ञ को करके करो, यज्ञ को पकड़ के सुधारो। यज्ञ को पकड़ के नहीं सुधार सकते क्योंकि यज्ञ में आदत बिगड़ी भई है कई लोगन की। तो यज्ञ में आदत बिगड़ी भई है तो कोई चिंता की बात नहीं है, श्रद्धा को पकड़ के सुधारो। श्रद्धा भी त्रिविधों में, जहां से आपको कोई एक हैंडल मिल रहा है जो आपको पॉइंट सात्विक है, आहार, श्रद्धा, तप, दान, यज्ञ, कर्म, बुद्धि, धृति, सुख, ऐसे आइटम एन्यूमरेट करिए भगवान में। उनमें से जहां से कोई चीज आपको सात्विक मिलती हो वह सात्विकता को पकड़ के और फिर धीरे धीरे आप सबको सुधारोगे तो वह अहंकार तक के सुधारने को कोर्स हो सके। पर जहां में आप खुद तामस हो वहां में से आप अहंकार को सुधारने के लिए समर्थ नहीं हो सके, क्योंकि वो तो अहंकार को और तामस ही बनाएगा। वाकू पकड़ के आपने कियो तो बस वो यही आएगा कि ऐसो जैसे वो हर वक्त में मजाक में कहते रहो कि अहंकार मत करो, दीन करो, दीन करो, दैन्य रखो, दैन्य रखो। तो कितनो दैन्य रखो कि केयूयम हरिपाद पद्म निरत श्रीपाद पायुदकम क्लिद्यन मूत्र लठन पिपीलक वधु दासा न दासा। अब वो मूल में वृत्ति खराब है तो दैन्य में भी अहंकार प्रकट हो जाएगा ना। वृत्ति खराब है ना, वहां से नहीं सुधर पाएगा। अब अपन को कोई ने कह दी कि दैन्य करने का मतलब क्या, कि वाणी दीनता की बोलो। अब वो दीनता की वाणी बोलने में अहंकार को ऐसो हाइड्रोजन बम को एक्सप्लोजन हो जाए तो वो बोल दीनता की वाणी रहे पर वहां में एक्सप्लोजन हो रहे हो अहंकार को। तो यह तरीके की सिचुएशन वहां में आवे कि अपन को कहां से सुधारना, वो पॉइंट अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा विवेक सु, अच्छी तरह से। अब वो या वक्त को अपना आज यदि छेड़ेंगे न तो ये विषय पूरा नहीं होएगा। यही लिए मैंने कही कभी फ्यूचर में कोई और टॉपिक में फिर या विषय को मैं व्यवस्थित समझाऊंगा कि विवेक, धैर्याशय, विसाविस, गीता को अपन एक दिन कंपैरेटिव स्टडी करें तो सारा ये अपन विषय की चर्चा विस्तार से कर सकें। पर संक्षेप में तुम सूत्र के रूप में इतनी बात लिख सको हो कि ये प्रोग्राम महाप्रभु जी ने गीता में से डिराइव किया है और वहाँ में या मेथड को एडॉप्ट करके डिराइव किया है कि वहाँ जो हर इन चीजन के त्रिविध भेद बताए गए हैं, उन त्रिविध भेदन में से कहाँ से सात्विकता सु अपने को सुधारनो वो आखो, वो उपाय जो 4-4-8
उपाय तो विवेक धैर्य के अंतर्गत हैं, और बाकी के फिर आश्रय के जो 4 उपाय हैं, और उनकी जो कई सारी सर्कमस्टेंसेस है, 10-12 कुछ सर्कमस्टेंसेस बताई हैं, उन सारी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो सारो महाप्रभु जी ने ये प्रोग्राम अपनी अहंता ममता को सुधारने को बनायो है। और इनके वही देखो कर्म की बात कर रहे हो तो ख्याल आएगा कि जब विवेक धैर्याश्रय को उपदेश महाप्रभु जी दे रहे हैं तो वह कर्म के अंतर्गत महाप्रभु जी को नवरत्न भी कहना पड़ रहा है, तो अंतःकरण पर प्रबोध भी कहना पड़ रहा है, तो या बाजू कृष्णाश्रय भी कहना पड़ रहा है, क्योंकि जब एक वक्त नक्की किया है कि विवेक धैर्याश्रय समझाना है तो वाकई अवान्तर टॉपिक भी सब समझानी पड़ेंगी ना। वो कर्म में सुकर्म कैसे जनरेट हुआ है ये अपन षोडश ग्रंथ में भी देखें तो अपन समझ सकेंगे। भाई विवेक धैर्याश्रय समझाना है तो विवेक के सारे पहलू समझाने पड़ेंगे, धैर्य के सारे पहलू समझाने पड़ेंगे, आश्रय के सारे पहलू समझाने पड़ेंगे। तो वाकई जो भी सारे पहलू हैं, अब विवेक धैर्याश्रय में वो 11 पहलू जो हैं वो नहीं समझा पाए तो कृष्णाश्रय में समझा दिए। तो यह तरीके से एक कर्म अपन पकड़े हैं तो वाकई अंतर्गत दूसरे कर्म भी अपने को पकड़ने पड़े हैं। पर इनमें जो खास ध्यान देने लायक बात है गीता के अंतर्गत, वहाँ में गीता में भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविध कर्म चोदना और करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, कोई भी कर्म की विधि शास्त्र जब वक्त तुमको कुछ करने को आदेश दे है तो आदेश दे है तो वो कौन से आधार पे तुमको शास्त्र आदेश दे है? सबसे पहले भगवान कह रहे हैं ज्ञानम, ज्ञेय और परिज्ञाता। कौन सी तरीके को ज्ञान है, कौन सी तरीके को ज्ञेय है, और वह ज्ञेय के साथ जो ज्ञाता है वो कौन सी तरीके के ज्ञान से इंटरेक्ट कर रहे हो है, वह बात को उद्देश्य में रख के कर्म की विधि हो है। ज्ञानं ज्ञेयम, क्योंकि कर्म की क्रिया की विधि यदि महाप्रभु जी की दर्शन के हिसाब से समझना हो तो क्रिया की विधि नहीं हो है। क्रिया तो अपने आप या तो स्वभाव से चले या प्रभाव से चले, वहां में विधि करने की कोई जरूरत नहीं है। अपन को हवा को कोई कहना नहीं पड़े कि चलो रे चलो रे चलो हवा, न पानी को कहना पड़े कि बलो बहो, न आग को कहना पड़े कि ऐसे धधको। वो तो सब क्रिया, जितनी भी क्रियाएं हैं अपने बॉडी की भी, अपने बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रिया चल रही हैं। एक देखो उनने चरक ने बहुत अच्छी बात कही, अल्पम ही प्रत्यक्षम अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति यैरिंद्रियस्तावत् प्रत्यक्षम गृह्यते तान्येव खलु अप्रत्यक्षाणि। माने प्रत्यक्ष तो बहुत कम है और अप्रत्यक्ष ज्ञान अपना बहुत ज्यादा है। रेशियो जो है वो 80-20 को रेशियो है कि अप्रत्यक्ष अपने ज्ञान, अप्रत्यक्ष अपनो ज्ञान जो है वो 80% हो तो वाकई कंपैरिजन में प्रत्यक्ष ज्ञान अपनो 20% हुए है। अल्पम ही प्रत्यक्षम अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति। और वहां में चरक बहुत अच्छी बात कहे कि यैरिंद्रिय स्तावत प्रत्यक्षम गृह्यते। जिन इंद्रियन से तुमको प्रत्यक्ष हो रहे है वो इंद्रिय कहाँ प्रत्यक्ष है? यैरिंद्रिय स्तावत प्रत्यक्षम गृह्यते। आंख से जो दुनिया दिख रही है वो आंख कहाँ दिख रही है, कान से जो दुनिया सुनाई दे रही है वो कान कहाँ सुनाई दे रहे है, जीभ से जो तुमको स्वाद समझ में आ रहे हो वो जीभ को स्वाद कहाँ समझ में आ रहे है। तो ये जो यैरिंद्रिय स्तावत प्रत्यक्षम गृह्यते तान्येव खलु अप्रत्यक्षाणि। ऐसे ही एक बात ध्यान समझो, यद्यपि चरक ने नहीं कही है या कही हो तो मुझको पता नहीं, पर या चरक की जो सिद्धांत है वह सिद्धांत पे अपन अच्छी तरह से एक बात समझ सकें कि अल्पम ही कर्म अनल्पा ही क्रिया अस्ति। अल्प कर्म जो है अपने या शरीर में तो बहुत कम है। रेशियो यदि अपन निकालेंगे तो क्रियाएं जो हैं वो अनल्प हैं। वही 80 और 20 को रेशियो मिलेगा कि अपन या शरीर से जो भी कुछ कर्म कर सकें वो 20% हो, तो या शरीर के भीतर क्रियाएं 80% ऐसी चल रही हैं कि जिन पर अपने कुछ भी कंट्रोल नहीं है। जैसे
ब्लड सर्कुलेशन है, कि रेस्पिरेशन है, कि डाइजेशन है, कि ये है, कि वो है, कितनी सारी क्रियाएं शरीर के भीतर चल रही हैं, उन पे अपना कहाँ कंट्रोल है। अनल्प क्रियाएं हैं, अनल्प 80% क्रियाएं ऐसी हैं कि जिनसे अपनो ज्ञान को कोई रिलेशन नहीं है, परिज्ञाता तरीके अपना कोई रिलेशन नहीं है, वो अपनो ज्ञेय नहीं बन रही हैं क्रियाएं। और डॉक्टर अपना ब्लड प्रेशर मापे तो अपने को पता चले कि ब्लड प्रेशर ही है। बाकी तो अपन ये सोचे माथा दुख रहा है, झोंका आ रहे हैं, भारी सिर हो रहे हो, अरे भाई पर वो डॉक्टर पता मापे तो पता चले कि नहीं माथा नहीं दुख रहा, ब्लड प्रेशर है। अपन कुछ समझते हैं, क्रियाएं कुछ और चल रही हैं भीतर। अक्सर बच्चन के तो ऐसा हुआ कि नींद आती हो तो बच्चन को समझ नहीं आवे कि नींद आ रही है। वो क्योंकि बत्ती जुड़ जाए तो गरीब सो जाए बच्चा, पर नहीं बत्ती जुड़ा तो बच्चा रोना शुरू कर दे, क्योंकि नींद भी आ रही है और बत्ती भी जुड़ रही है, हो हल्ला भी मच रहे हो, तो बच्चा को समझ नहीं आवे क्या होकर बच्चा रोना शुरू कर दे। प्रॉब्लम बहुत छोटी सी हो कि नींद आ रही है, तो नींद आ रही है वो भी बच्चा को समझ नहीं आवे है। इतनी क्रियाएं अपने भीतर चल रही हैं, पर रेशियो जो है वो 80% रेशियो क्रियान का ऐसा ही है कि जो अपने जा क्रियान को अपन ज्ञेय नहीं बना सके हैं, जा क्रियान को अपने को ज्ञान भी होवे है तो कोई न कोई के कुछ ये डॉक्टर मापे या वो कोई नापे या कुछ करे तो पता चले, अपने को पता नहीं चले। तो ऐसी अनल्प क्रियाएं चल रही हैं, उन क्रियान पे ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता की कर्म विधि पॉसिबल नहीं है। आया ना ख्याल में? पर करणं कर्म करते थी, कुछ करण है, करने के साधन है। जैसे लिखना हो तो पेन जो है वो करण है, या पेन को हाथ में लेके और चलाना वो क्रिया है, कर्म है, और मैं वाको करता। तो कर्म संग्रह जो है वो करण कर्म करता सु होएगो, पर कर्म की विधि ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता से हुए। ये बात भगवान ने बड़ी खूबसूरत बताई है कि जो भी कर्म की विधि है वो इन रेफरेंस ऑफ ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता है, पर कर्म को जो तामुल में ढालने की बात है वहां से तो समझ में आ सकेगा, पर वहां को यदि तामील करना है कर्म को तो करणं कर्म करते थी त्रिविधक कर्म संग्रह। तो इन 3 फैक्टर को पाछा लाना पड़ेगा। वो ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता वहां काम नहीं आएंगे, करणं कर्म करते थी त्रिविधक कर्म संग्रह। और ये बात समझाते समझाते भगवान ने एक बड़ी मस्त बात कही है, वो मैं गीता से आपको सुनाऊं तो आपको मजा आएगी। कर्ता, कर्ता की बात तो भगवान कह रहे हैं, मुक्त संगो नहमवादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। कौन से कर्ता को मैं सात्विक कह रहे हूं? देखो, तामस समझ जाओगे तो और बराबर सात्विक समझ में आ जाएगा। कल बाबूजी कह रहे थे कि गांव की बात मत करो, वही बात करो, पर देखो तकलीफ ये है कि तामस की बात नहीं करें तो सात्विक समझ में नहीं आवे। तामस समझो तो बराबर सात्विक समझ में आ जाए। अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठ, नैष्कृतिक, अलस, विषादी, दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो अपने आप को क्रिया में अप्लाई नहीं करना चाहे, करता हूं पर मैं क्रिया में अपने आप को अप्लाई नहीं करना चाहूं, अयुक्त, प्राकृत, जैसे चल रहे हो ऐसे चलने दो ना भाई, खोटी खटपट क्यों करो, जवा दियो नहीं नौका किनारे किनारे, तो प्राकृत। स्तब्ध,
स्तब्ध मने या तरीके को इगोइस्ट, शठ बदमाशोर पाछो कैलकुलेशन करे, नैष्कृतिक मने कोई ने कुछ अपनो काम कियो वाकी निष्कृति करनी, कोई ने मुझको दियो कुछ तो वाको धन्यवाद देनो, ये बात नहीं। अलस आलसी और विषादी हर वक्त रोतो ही रह पाछो, मने अपने या सारे दुर्गुणन को टोपला अपने माथे नहीं डाल के गांव पे डाले कि जमाना कलयुग को आ गया है या में और क्या हो सके, हम जो कर रहे हैं वो भी कोई कम बात है, सोए भय ये भी कोई कम बात है, नहीं तो जीने की भी सुविधा नहीं है। या तरीके को विषाद निरंतर प्रकट करते रहे, विषादी और दीर्घ सूत्री चव करने को मौका भी आवे तो 50 वक्त तो अंगड़ा ही लेगो, फिर 50 देर में उठेगो, तब जाके कहीं हूं हाँ हो के कुछ काम हो सके तो हो सके। ऐसे जो करता हूं वो तामस उच्यते। आप देखो या को अपोजिट सात्विक भगवान क्या कह रहे हैं। तामस करता समझो तो सात्विक करता, तुरंत समझ में आएगा कि ये एक पोल है करता होने की। ऐसे करता हूं मैं अपने में भी होंगे, नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है, ऐसे करता अपने में भी होंगे, पर या को अपोजिट करता कैसा हुआ है को भगवान बता रहे हैं कि मुक्त संगो। भाई जो काम करना है कोई साथ दे तो करना है, कोई साथ नहीं दे तो करना है, काम करना है तो करना ही है ना मेरे। मुक्त संगो अनहमवादी, मुझको अकेले भी करना पड़े तो वाको मैं अहमवाद नहीं कर रहे हूं, अनहमवादी। धृत्युत्साह समन्वित, धृति है वहां में, मने मन में वाके बराबर ध्यान धारणा है कि ये काम मुझको करना है, ये प्रोजेक्ट करना है। हाँ फेजार्डली नहीं के कहाँ जा रहे थे कहाँ आ गए हम, किसी की निगाहों से टकरा गया। अरे भाई टकरा गए तो हम धारणा कुछ हती कि नहीं पहले मन में कि कहाँ जा रहे थे कहाँ आ गए। वो ऐसे धृत्युत्साह समन्वित नहीं, अधृति अनुत्साह समन्वित, कहीं भी टकरा गए। वो जो मैं बात बताई ना कि वो लड़की जा रही थी और देखते देखते ये भी जा रहे हो, तो वो देखते देखते जा रहे हो तो करके कचरा के डब्बा में गिर गए हो। क्या दिखे नहीं है कचरा का डब्बा है, ऐसा भी क्या ताकनो लड़की को। वाने कही तू समझे नहीं है बेवकूफ है। क्यों? उन्होंने कि ये तो मेरी नियति मुझको बता दी कि यदि ये लड़की नहीं मिली तो कचरा को डब्बा ही मेरी गति है। तरीके को जो करता हो ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशन करतो है ताकने के खुद के, तो वहां कुछ सुधारियो कैसे जा सके। ताकनो बुरी बात नहीं है, पर इतनो ताकनो के कचरा के डब्बा में पड़ गए, वहां में भी पाछो कोई तकलीफ नहीं है। वो वहां को नियति मान रहे हो कि ये नहीं मिली तो यही मेरी नियति है, तो मतलब लफड़ा है ना कुछ। बात समझ में आई ना? तो या तरीके के जो लफड़ा हैं, धृत्युत्साह समन्वित, सिद्ध सिद्धि और निर्विकार, सिद्धि और असिद्धि में जाको मन विकृत नहीं होतो होए, माने सिद्धि के कारण जाको अहंकार नहीं होते और असिद्धि के कारण जो डिसहार्टन नहीं हो जाते होए, ऐसा जो करता है वो सात्विक है। अब ये सच्ची बात है, ये पाछो 12 गरा हैं, इश्क है 12 गरा। ये इश्क है 12 गरा और तमन्ना लाहिब है। तो भाई ये नहीं होए तो कर्ता को नहीं सुधार सकते हो तो कर्म को सुधारो, कर्म को नहीं सुधार सकते हो तो करण को सुधारो, करण को सुधारोगे तो वाक्य संपर्क सुक्रिया सुधरेगी, क्रिया सुधरेगी तो कर्ता सुधरेगो। अब तुम्हारो करण तुम्हारे पास जो अवेलेबल है वही तो अवेलेबल है ना। अब करण नहीं तुम सुधार पा रहे हो, समझो कि कोई कारण से तुम्हारे पास करण जो है वो तामस अवेलेबल है, तो अब करण को सुधारने जाओगे तो करण पाछो रोग फैलाएंगे। पर तुम्हारे पास कर्म यदि कोई सुधारे जा सके ऐसे हो तो वह कर्म से सुधारो, अल्टीमेटली वो करण को और कर्ता को भी सुधारेंगे। ये आखी भगवान की पॉलिसी है सुधरने और बिगड़ने की, जहां में अपनो अहम जो है वो उलझे होने के कारण सुधरे और बिगड़ तो हुए है। या बात पे ध्यान दो, और या बात पे अपन ध्यान दें तो एक बहुत मजेदार पहलू यहाँ में उभर रहा है जहाँ पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कितनी जात के पॉसिबिलिटीज यहां में हुए। जस्ट देखो,
क्योंकि जैसे कि मैं कल से बता रही हूं कि अपनों तो है बारात या बखत अहंकार की, सो हर बात को संबंध अपने को अहंकार से देखना है ना। तो को बनाना है तो बनाते जाइए। देखो, यह तरीके को स्ट्रक्चर मिले है अपने को कर्ता की क्रिया को। कर्ता जब क्रिया करे है, क्योंकि आज अपन अहं क्रिया की विश्लेषण करने जा रहे हैं, सो कर्ता अहम मानी हो सके है, अहम को मानी नहीं होए। मान मने निरंतर वा मूड में रहने वालों। अहम मानी को मतलब क्या कि निरंतर अहम के मूड में रहने वालों। और अहम अमानी को मतलब क्या कि अहम है वहां में, पर निरंतर अहम के मूड में नहीं रहे। जो मैंने पहले दिन आपको बात बताई सुगंध की, कि सुगंध अपन ने लगाई शरीर पे, 1-2 मिनट सुगंध आवे, फिर अपने को वो रिटर्न हो जाए, दूसरे को आती रहे, अपने को नहीं आवे, तो वो अमानी। अहम नहीं है यह मतलब नहीं है अहम, पर वाकु हर वक्त वाह अहम के ही मूड में हर काम नहीं कर रहे हो है, तो वो अहम अमानी है। कोई करता ऐसा होवे कि अहम मानी होवे, वो अहम मानी भी पाछो अहंकारी और अहम अकारी हो सके। अहंकारी और अहम अकारी का मतलब क्या कि माने कि नहीं माने, पर वाके क्रिया में अहंकार झलके। कई वक्त ऐसा हुआ है कि मान तो नहीं होए अहम, पर वो क्रिया जा वक्त करे वामे वाक्यो अहंकार झलके ही। वो 50 कारण से झलक सके अहंकार। मैंने आपको शायद बताई नहीं होगी बात, हमारे दादाजी की मोबाइल डिस्पेंसरी थी, तो वहां में एक दुर्वासा थे मैनेजर। तो वह दुर्वासा मैनेजर की तकलीफ यह थी कि कोई काम बिना फटकारे कर नहीं सके। कितनो फटकार नो कि जहां से बस स्टार्ट होती हमारी, हम लोग बंबई के 100 मील के रेडियस में कहीं कहीं जा जाके दवाई बांटते थे। और दादाजी की बेचारे इनकी इच्छा थी, तो मेरे भी जोश आ गया तो कि चलो दादाजी की इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो मोबाइल डिस्पेंसरी में हम दवा बांटने जाते, जहां से बैठते बड़े मंदिर से वहां से फायरिंग स्टार्ट करता। डॉक्टर को फायर, नर्स को फायर, ड्राइवर को फायर, याकू फायर, वाकू फायर। एक दिन क्या वो गर्मी के दिन होते, तो हम लोग जब निकले बस में, तब वाने कंपाउंडर ने कही कि सेठ मटका फूटा हुआ है। तो पानी तो मटका को भर के जाते थे ना, तो बोले लास्ट मिनट पे बोलता है मटका फूटा है, फूटे मटके में पानी ले चलाओ। फूटे मटके में हम लोग गए, वहां तक सब पानी रिस गए, अब सब प्यासे मरे। अब खुद तो आइस बॉक्स लायो, तो आइस बॉक्स लाया तो जब हमारी वो इंटरवल होतो तो रिसेस,
तब सब खाने पीते थे, तो वो ने अपने आइस बॉक्स निकाल के खाना पीना ठंडो जल शुरू किया। वो नर्स प्यासी, डॉक्टर प्यासो, ड्राइवर प्यासो। मुँह को तो वहाँ खाने में थोड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि वो सब बीमारन को देख देख के मन में बहुत मितली आ जाती थी, तो खा नहीं पाते तो पर जल तो पीने के लिए थर्मोस ले ही जाते तो वो हमारे दुर्वासा भाई जो है पेशाब करने गए, तो मैंने सबको कही कि लो मेरे थर्मोस में से जल पी लो। सबने बेचारे ने जल पी लिया। वो सिस्टर पकड़ा गई पीती भाई छेले, वो सबको पिया रही थी, सो वाको टर्न छेले आयो। आते ही वाने फायर शुरू किया, समझ नहीं पड़ती, महाराज ना थर्मोस माथी जल पिए छे। बेचारी घबरा गई। मैंने कही भाई देखो, वाने नहीं पिया जल, मैंने थर्मोस में शू अपने पिया, शू समझी ने तमे पाया। मैंने कहा यार मेरे बाप की गाड़ी, मेरे बाप को प्रोजेक्ट, घर को थर्मोस, वहां में समझने की प्रश्न कहां से उठ्यो? सब चीज तो मेरे बाप की है। पानी मेरे बाप को, थर्मोस मेरो, गाड़ी मेरे बाप की, प्रोजेक्ट मेरे बाप को, वहां में शू समझी ने तमे भाई मामा तमने क्या हाड़ू आवी गयो। तो ये क्या है? एक दिन फिर मैंने कही कि भैया को कुछ तकलीफ हो रही होगी, तो मैंने कही એવું લાગે છે કે આ આખા કામમાં તમને જે જિમ્મેદારી આપી એ તમને બહુ ભારી પડે છે। બોલે કાંઈ ભારી નહીં, કામ કરવાની પદ્ધતિ જ આ। मैंने कही ये तो महागिलेंडर आदमी, यही तो गुस्सा खुद होवे नहीं हो, खुद गुस्सा होवे नहीं पर सबको फायर करते रहे। वहां के घर पर मैं जाके बैठे, वहां के बेटा प्रकाश, बेचारा प्रकाश आके खड़ो जाए, बोले नहीं, काम करते रहे। फिर वो प्रकाश कह के शू बापूजी करे छे, पानी नो ग्लास, पानी नो ग्लास ला में ऐसे कहने को है। सगो बेटा पानी को ग्लास आके तैयार खड़े हो पीछे, वह मैं इतनो खाली पीली काय को बम मारना। तो वो कहीं न कहीं वाकई मन में ये धारणा घर कर गई कि कोई अच्छो मैनेजमेंट करनो हो तो फायरिंग करते रहो तो बराबर सब अच्छो हो। तो बेचारो व्यक्ति अहंकारी नहीं है, तो निरंतर अहम मानी नहीं है, तो पर निरंतर अहमवादी है। तो आपको फायरिंग मोकू तक को। फिर मैंने सीधा जवाब दे दिया, तो सब ट्रस्टी को कहा कि श्याम मनोहर जी मारो अपमान करी दीधो। अब सब ट्रस्टी को समझाना है, समझू छो तमे दादाजी नी काम करे छे, पछी तमारे इंसल्ट में, भाई इंसल्ट में कर्यो ज नथी, मैं खाली आटलू ज कहूं कि बधु मारू छे, एमां समझवानो प्रश्न क्यांथी आव्यो? तो ये बात समझो कि कोई के क्या होवे कि अहम मानी होवे है, कोई अहम को अमानी होवे, कोई अहंकारी होवे, कोई अहम को अकारी होवे है। वो अकारी में भी कोई वादी होवे है, कोई अवादी होवे। तो अपने पास एक अहंकर्ता के पॉसिबल क्रिया को प्रकट करने के ये एक 8 तो रेडीमेड मॉडल हैं। अब अपने घर में होमवर्क करोगे ना, तो पता चलेगा कि या में कहाँ जो है वो क्रिया में विकार पैदा हुए है और कहाँ क्रिया में विकार पैदा नहीं हुए। एक खाली क्लू मैं इतनी दे सकूं कि जामे तीनों हो गए इकट्ठे, वो महान विकृत क्रिया हो गई। मैंने अहम मानी भी है, अहंकारी भी है और अहम वादी भी है। मैंने सत्यानाश फिर, क्योंकि वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा ना, फिर तो हिटलर टाइप को हो जाएगा। क्योंकि अहम मानी भी है, अहंकारी भी है और अहमवादी है। पर जैसे कोई वादी नहीं है पर कारी है, कारी नहीं है पर वादी है, कोई मानी नहीं है, वहां में जितनो कम भयो उतनो वाको क्रिया स्वस्थ क्रिया प्रकट होगी। सो बात खास समझने की यहाँ में यह है कि जो तकलीफ है वो अहम की नहीं है, पर अहम मान, अहंकार और अहमवाद की है। मैंने मुक्त संगो नहमवादी, यो भगवान कह रहे हैं। अनहमवादी जो है, मुक्त संग जो है, वो सात्विक उच्यते। तो ये वर्कआउट करके होमवर्क की तरह आप लिख लो और अपने घर में वर्कआउट करके पता लगाइयो कि सबसे अच्छो करता कौन सो, मध्यम कक्षा को करता कौन सो और अधम कक्षा को कौन सो। वो होमवर्क के लिए रखियो। अभी बस इतना लिख के रखोगे तो काम चल जाएगा अपनो।
समझने की मुख्य बात यहाँ में ये है। तो क्रिया जो है अपनी, वो या तरह से विकृत हुए है कि जब वो मेजॉरिटी या बात की आ जाए तो क्रिया अपनी विकृत हो जाए अहम की, और जब मेजॉरिटी बात की नहीं है और एकाध दो है, दो अच्छे हैं एक ठीक वैसा है, तो बैलेंसेबल मैनेजेबल हो जाए वो अहम। पर जब तीनों में वो अहम बोलने लग जाए, अपनी क्रिया में भी, अपने बोलचाल में भी और अपनी फीलिंग्स में भी, तीनों में अहम जब शाउटिंग करने लग जाए, फिर टोटली कैओस क्रिएट हो जाए, मैनेजेबल कोर्स नहीं रह जाए है। ये भगवान वहाँ समझाना चाह रहे हैं। तो ये अपने पास आखो एक मॉडल है कि कैसे वाकू मैनेज करना और कैसे वो विकृत हुए है या कैसे वो अविकृत हुए है, ये फॉर्मूला